इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है बहुत डिफरेंट बात करता हूँ और इसीलिए शायद लोगों को बुरी भी लगती है। ऐसी चीज़ें किसी और क्रिकेटर्स में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात कर रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए, अंग्रेजी हमारे बोलनी नहीं आती रिजवान को, इस बात पे तनकीद करना, इट्स नॉट ऑन। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के, मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉक के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने, सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉक साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सैल्यूट है भाई, आप सामने तो आए। ठीक है, लेकिन अब मुझे बात बताएं ना, इस पर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉक से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब यानी उसको शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फन के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक नहीं, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर, नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो आप कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात ये है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है, शायद हो सकता है इसीलिए लोग इसका एडवांटेज भी उठाते हैं। चलिए, एडवांटेज उठाते हैं लोग, ये तनवीर का कहना है। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख हुआ था कि रिजवान जो भी है हमारी टीम का प्लेयर है, हमारा कप्तान है, और कोई भी रिजवान पाकिस्तान 2 T20 मैच हार चुका है। एक डनीडन में हुआ था और एक क्राइस्टचर्च में हुआ था पहला T20, उसमें दोनों में शिकस्त हुई पाकिस्तान को। पाकिस्तान की टीम थोड़ी धीमे कदमों से, थोड़े भारी कदमों से पाकिस्तान की टीम पहुंची है। अब ऑकलैंड में जुमे के रोज़ होगा जी तीसरा T20 मैच, तो उसमें सुन तो रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां होंगी। तो आपको क्या लगता है बॉलिंग में अगर तब्दीली की बात करें तो जितनी भी देखिए तब्दीली होना तो ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा, हमने कहीं ना कहीं गलतियां तो की है। इस यंग टैलेंट के बीच में ही हमने गलतियां की। जिस तरह हमने कल उस्मान खान की बात की कि आपने उसको क्यों नहीं खिलाया, या अगर मैं अबरार की बात करता हूँ, आपने क्यों उसको रेस्ट करवा दिया, एक ही रेस्ट करवा दिया। चले जी, आपने उसको रेस्ट करवा दिया तो आपने शादाब से कितनी बॉलिंग करवा ली? 1 ओवर, सिर्फ 1 ओवर। उसकी बैटिंग हमने नहीं देखनी, उसकी बॉलिंग देखनी है, ये आपने गलत किया। अगर शाहीन ने बुरी बॉलिंग की है और आप ये कहते हैं कि जी यंग टैलेंट खिलाना, तो फिर आप शाहीन को रेस्ट करवा दें, तीसरा मैच करवाएं रेस्ट उसको, ठीक है ना। तो आप फिर आपके पास वसीम जूनियर भी है, आपके पास अब्बास अफरीदी T20 का बहुत अच्छा बॉलर है, आप अब्बास अफरीदी को खिला लें, उस्मान को खिलाएं, हसन नवाज को रेस्ट। हसन मैं कहता हूँ हसन नवाज को जाने दें। कहीं ना कहीं पावर हिटिंग वाली जो है वो झलक हमें नजर आती है, समझ रहे ना। अब ये जो इंडिया का बैट्समैन है, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, ये भी छक्के मारता है, लेकिन वो टाइमर है, उसको जहां मिलती है वहां अभी तक इंटरनेशनल उसकी बैकलिफ्ट इतनी हाई है, वो कम खेला इंटरनेशनल, कम खेला, लेकिन उसने अपना दबदबा तो जमा दिया ना इंटरनेशनल क्रिकेट में कि यार इसको बॉल करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो निकल आगे डाउन द विकेट भी निकलता है, हर सारे तो शॉट था उसके पास। उसके अलावा साइम अयूब अभी फिट नहीं है, लेकिन साइम अयूब को किस कैटेगरी में रखेंगे? टाइमर या पावर? नहीं, टाइमर है वो, क्योंकि शॉट्स उसने जो मारे हैं, टाइम करता बड़ा लंबे लंबे छक्के भी मारे हैं, वो जाता है, उसको आपको कॉन्फिडेंस होता है कि अब इसको मारूंगा तो छक्का ही जाएगा। इतिहाल को कहीं थोड़ा सा खोलते हैं। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल गफ्फार साहब ने, सीनियर एंकर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम भी रेगुलर करते हैं गुज़िश्ता कोई 12-15 साल से। गफ्फार साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और तनवीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। तनवीर भाई वालेकुम अस्सलाम, आप ही सवाल कर लें, सवाल करें। गफ्फार कैसे हैं आप? सेट है ना सब? जी जी, अल्लाह का भाई शुक्र। मुझे ये बताएं कि क्या इनसाइड स्टोरी है, ये क्या पाकिस्तान टीम की स्टोरी चल रही है? मतलब यानी ये जो बॉश की बात ये कर रहे थे कि उसको उसने मना कर दिया, वो IPL चले गए, नोटिस तो लिया है क्रिकेट बोर्ड ने, इस चीज़ में कोई आपके पास और कोई इनसाइड है कि क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाह रहा है? देखें, जो एक बाकी अगर PSL के तमाम साइनिंग्स को अगर आप देखें, और उसके बाद ये पहला वाक्य था जिसमें एक PSL का साइन जो प्लेयर है वो IPL जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीगल नोटिस सर्व किया, उसके बाद मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका जवाब भी आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंगल से अगर सोचा जाए तो शायद ये ठीक फैसला इसलिए लगता है क्योंकि
अब ये सेम टाइम पर हो रहा है आईपीएल और पीएसएल। अगर एक प्लेयर इतना से उसको ऑफर आई है, और अभी आपको पता है कि आईपीएल में भी कुछ टाइम है, और फिर आईपीएल बहुत तवील है, और फिर इंजरी लिस्ट बढ़ती है, कुछ लोग आपको पता है विड्रॉ हो जाते हैं। हैरी ब्रुक्स है, उन्होंने पाबंदी भी लगाई। अब देखिए जो काम आईपीएल ने किया, पीएसएल भी कमोबेश दूसरे एंगल से यही सोच रहा है ना कि देखिए अगर एक प्लेयर को अगर हमने इस वक्त जाने दिया, मेरी अपनी सोच है, मैं सिर्फ एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ, कि वो फिर ये सोचेंगे कि कोई और भी जा सकता है, तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल सेट करें, कोई पूछने वाला हो। क्योंकि यही अगर सीधी बात है, अगर 12 बॉस चले जाते इसी तरह और कोई कुछ ना करता, तो हम और आपसे यही कह रहे होते, देखिए जी पीएसएल पीसीबी तो बड़ा वीक साबित हुआ। तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने मेरे कि ये ठीक फैसला लिया, क्योंकि प्लेयर कंसेंट देता है अपना, उसके बाद वो राजीनामा देता है, उसके बाद उसके एजेंट की मर्जी से ये साइनिंग होती है। और अगर आप यकीनी तौर पर पीसीबी को कोई ना कोई ऐसी चीज क्लॉज उसमें मौजूद होगी, कोई ना कोई नापसंदीदगी के इजहार की वजह होगी, क्योंकि एक कमिटमेंट करके अगर आप उसको तोड़ते हैं, और हैरानकुन बात है कि पैसे भी तकरीबन उनको उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा। तो मैं कुछ साउथ अफ्रीकन मीडिया में भी पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के लिए भी कुछ अच्छा नहीं किया, क्योंकि यंगस्टर्स को चले कॉर्नर बॉस की अभी तो इस पर जो है ना गुड्डी चढ़ी हुई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म किया टेस्ट मैच में, उनको मुंबई इंडियंस ठीक है गफार, मैं आपको रोकता हूँ। यहाँ पर ये हुआ था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुझे बात पता चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उनके मुताबिक बॉस ने जवाब दे दिया और उसने ये कहा है कि भैया मैं दुनिया भर में क्रिकेट खेलता हूँ और मुंबई इंडियंस की दुनिया भर में उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, तो उनके साथ मैं अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान सुपर लीग को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। आपने ब्रूक्स की जो मिसाल दी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कर क्या सकते, या अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें, उनको छोड़कर ही गए, पेशावर ज़ल्मी का कैंप आप समझते हैं कि कुछ पीसीबी पर प्रेशर डाल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगेन आपको पता है साइनिंग जो होती हैं वो पीसीबी की जिम्मेदारी है। प्लेयर कौन आएगा, कैसे आएगा और फिर कब तक दस्तयाब होगा, ये प्राइमरी पीसीबी की जिम्मेदारी होती है। पीसीबी जब उसको फाइनलाइज करता है, तो जब तमाम खिलाड़ी आपके ड्राफ्ट में जाते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंचाइज अपनी मर्जी से अपनी सिलेक्शन करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर आप देखें तो यकीनी तौर पर कोई ऐसी क्लॉज मेरे ख्याल में जरूर और नहीं भी है, तो ये कसूली तौर पर बात है। मेरी अपनी जाती राय है कि अगर एक खिलाड़ी अपनी कमिटमेंट शो कर देता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो चाहे वो कमिटमेंट लीग की है या कल को इंटरनेशनल की है, आई थिंक उसको अपनी कमिटमेंट मेरे ख्याल में आप पीसीबी के एंगल से देखें तो जरूर पूरी करनी चाहिए। यही आईपीएल ने भी किया ना, हैरी ब्रुक ने जब लीग साइन की उसके बाद विड्रॉ करके उन पर 2 साल की पाबंदी लग गई, तो वहां भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। तो हर लीग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, हर लीग हर बोर्ड चाहेगा कि उनकी लीग जो है ना फ्यूचर के लिए कोई खिलाड़ी आइंदा दोबारा ऐसा ना करे। क्योंकि आपको याद होगा आसिफ, इससे पहले शरफैन रदरफोर्ड चले गए थे, वापस नहीं आए, शायद कोयटा ग्लेडिएटर्स में खेल रहे थे, मैं और तनवीर उस पर शो कर रहे थे, हमने इस बात पर तनकीद भी की थी कि वो कैसे चले गए, उनको तो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी ना। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर ना ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश की है कि शायद आप मतलब पाकिस्तान सुपर लीग को मजाक ना समझें कि आप कमिटमेंट करें फिर उसको तोड़ दें। ये बात कॉर्नर बॉस को शायद लीग शुरू होने से पहले ही पता होगी कि उनके आईपीएल में मायदा नहीं हुआ है, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली। एक और भी बात है ना कि अभी एक शादी हुई थी पिछले साल इंडिया में, बड़ी शादी हुई थी, उसमें पीएसएल चल रहा था उस वक्त। राशिद खान पीएसएल छोड़कर शादी में गए, उसके अलावा वो कैरन पोलार्ड भी गए थे जो कि कोच हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी होंगी। अब परफॉर्मेंस की तरफ आओ, टीम की तरफ आते हैं। पाकिस्तान की टीम ऑकलैंड पहुंच चुकी है, तीसरा T20 खेलेगी। आपकी राय में, आपका इतना तजर्बा है, पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए कुछ, या इन्हीं लड़कों को खिला के एक्सपीरियंस दिया जाए? देखिए आसिफ, मैं तो ये कहूंगा कि ओवरऑल सिचुएशन को अगर जूम आउट करके देखें ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना कंसिस्टेंसी हम देते ही नहीं है किसी भी टीम को। चाहे वो अब से 6 महीने पहले जब शाहीन शाह थी कप्तानी से हटाया, फिर बाबर आए, बाबर ने कप्तानी छोड़ी। खैर कट शॉट में यहाँ तक आता हूँ। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये फैसला लिया, आप लोग भी क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, तनवीर खुद क्रिकेट बहुत खेले हुए हैं, मेरा अपनी जाती राय में आपको न्यूजीलैंड जैसे टफ टूर पे शायद थोड़ा मिक्स एंड मैच करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपके फखर जमान प्राइम मौजूद होते, तब आप जाकर देना एक पूरा खुला डिसीजन लेते कि चले जी बाबर रिजवान या कल को और प्लेयर सीने बिठाना। मेरा ये ख्याल है कि इस टफ टूर पे एक प्लेयर सीनियर जरूर जो है ना 11 में होना चाहिए था। जहां तक अगर आप तीसरे मैच की मुझसे बात करें, मेरा ख्याल है कि जो टीम खेल रही है ना सर, अब इसी को खिलाएं, इसी को बैक करें, इन्हीं लड़कों को चांस दें। और शाहीन शाह सीधी पे मुझे बहुत तशवीश है, क्योंकि उनकी बॉलिंग ना सिर्फ इस सेकंड मैच में, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको ना अगेन इसमें तनवीर की राय भी जरूर सुनना चाहूंगा कि उनको बहुत ज्यादा अपने ना बेसिक पे काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी तनवीर के साथ प्रोग्राम में डिस्कस किया था आसिफ, और आपके साथ भी शायद बात हुई थी, मुझे ना हारिस रऊफ और शाहीन शाह सीधी रिएक्टिव बॉलर लगने लग गए हैं। उनको ये पता नहीं होता बैट्समैन उनके मुताबिक क्या सोचता है। जब छक्का पड़ जाता है, जब पिटाई हो जाती है, फिर उनको अपनी लेंथ आल्टर करने याद आती है। मेरे ख्याल में उनको कोई अच्छे कोच और मेंटोर की जरूरत है जो उनको बताए कि वो कैरियर के स्टेज पर हैं और लोग उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अच्छा गफार, एक सवाल आपसे, आपने अभी बोला है कि इसी टीम को कंटिन्यू रखें, मतलब आप ये समझते हैं कि इस टीम में या 2026 का जो वर्ल्ड कप है, इस टीम में बाबर आजम रिजवान की जगह नहीं बनती? मैंने तनवीर जो बात की स्पेसिफिकली इस वाली सीरीज के लिए ना, आपको आप क्या तब्दीलियां करेंगे, लेकिन अगर मूविंग फॉरवर्ड बात करें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आपने T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना है। आपको पता है तनवीर, वहां पर आसिफ भाई, वहाँ बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वहाँ 230 220 विकेट नहीं बननी, यहाँ पे आपने पहली बॉल से मारना शुरू करना है, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। आप देखें एक जैसे प्लेयर तो कभी भी किसी टीम में नहीं होते। पर चले ओपन करता तो वैसे ही आप उसको नीचे भेज देते, लेकिन अगर एज अ ओपनर रिजवान हमारे लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 3500 रन वो कर चुका है T20 क्रिकेट में, तो फिर रिजवान बुरा था क्या एज अ ओपनर?
जब वो सेट था तो हम क्यों बिला वजह किसी और को लेके आ रहे हैं, क्यों हम खराब कर रहे हैं हर चीज को। हम फिर बाद में यही बातें करेंगे जी दुनिया की सबसे अच्छी पार्टनरशिप बाबर रिजवान की थी T20 में, इन्होंने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, रन इन दोनों की ओपनिंग स्टैंड में हुए हैं, हम फिर वही ज्यादा बात करेंगे। आपने सीधा सीधा ये सोचना था कि बाबर आजम को नीचे लेके आओ, नीचे एज ओपनर से हटाओ, तीसरे नंबर पे लाओ, रिजवान को एज ओपनर रखो, बस और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं थी। उसके साथ साइम अयूब अगर फिट था वो जाता, साइम अयूब की जगह आपने एक यंग लड़का बीच में डालना था, हमने दोनों को चेंज कर दिया, हमने दोनों ने लिया, रिजवान को भी बाहर कर दिया, साइम है नहीं। तो मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था, ये मीडिया के प्रेशर पे टीम बनी। यार देखिए मुझे बात ऐसा सुने, लगता है, मेरी बात सुनने, आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? मेरा सिलेक्टर से ये सवाल है, आपने जो बात की ना, चले मैं सवाल कर लेता हूं भाई, आपने क्यों इतनी क्रिकेट खेली, किस लिए इतनी अरसा आपने क्रिकेट खेली? सिलेक्टर्स की बात, हाँ मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूं। अगर आपने इतना अरसा क्रिकेट खेली, 2 सिलेक्टर्स तो फर्स्ट क्लास देखिए जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं ना, मैं तो उनकी बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं जो जिन्होंने क्रिकेट खेली है, ठीक है। उन्होंने जब इतना अरसा क्रिकेट खेली तो प्रेशर किस चीज का लेते हो, मतलब इतने हल्के हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 किए हुए, 100 टेस्ट मैच होने वाले थे, 70 80 टेस्ट मैच खेले, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस, इतने बड़े क्राउड्स में खेला, इतना बड़े मीडिया के आगे जब इतनी क्रिकेट खेली तो एक सोशल मीडिया से घबरा जाते हैं सारे। किस चीज का प्रेशर है?